देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। कल मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी। समीक्षात्मक बैठक तमाम जिलों के डीएम और एसपी के साथ किया था। उस बैठक के बाद ये शाम में निर्णय लिया गया है कि यहाँ बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू यहाँ से शुरुआत होगी, जो 15 मई तक कई चीज़ों पर पाबंदियाँ भी लगाई जाएंगी। उन सब चीज़ों पर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, क्योंकि अब जो है औपचारिक तौर पर सूचना जारी कर दी गई है गृह विभाग की तरफ से। उन सब चीज़ों को हम एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं आप लोगों को। कल जो लिए गए हैं फैसले, उसमें सबसे पहले बताया गया है कि आगामी 15 मई 2021 तक शैक्षणिक संस्थानों को पूर्णतः बंद किया गया है। इस शैक्षणिक संस्थानों में स्कूल, कॉलेज, निजी कोचिंग संस्थान और शिक्षण संस्थान से जुड़े जितने भी काम होते थे वो सभी पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दरमियान किसी भी तरीके की परीक्षाएं जो सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में चल रही थी वो तमाम चीज़ें बंद रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ों पर यहाँ छूट दी गई है, ख़ास तौर पर परीक्षाओं में। इन परीक्षाओं में है बिहार लोक सेवा की परीक्षा यानी बीपीएससी, एसएससी की है। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर यह लागू नहीं होगा। ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि ये जो बड़ी परीक्षाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन थी, टेक्निकल एग्जामिनेशन थी, वो ज़रूर चलती रहेंगी। ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम भी पहले की तरह चलता रहेगा, जो पिछले समय से चलता आ रहा है। इसके अलावा जो दूसरी अहम चीज़ें बताई गई है वो ये बताई गई है, जो बाज़ार को पिछले आदेश में कहा गया था कि शाम के 7 बजे तक खुलना है दुकानों को, वो दुकानों की अवधि अब घटा दी गई है, जो शाम के 6 बजे तक चलेगी। यानी 6 बजे तक तमाम दुकानों को बंद कर दिया जाना है और रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक किसी भी तरीके की गतिविधि नहीं होगी। पूर्णतः नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दरमियान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी, पेट्रोलिंग भी होती रहेगी। सड़कों पर किसी भी अनावश्यक तौर पर बाहर निकलने के लिए पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान है। ये अगला आदेश जो है 15 मई 2021 तक के लिए दिया गया है। अगली बैठक जब समीक्षात्मक होगी उसमें फिर शायद वीकेंड पर भी लॉकडाउन पर भी चर्चा हो, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा आदेश जारी कर दिया गया अधिसूचना, वो हम आपको बताते जा रहे हैं। जिस तरह से कंटेनमेंट जोन पिछले लॉकडाउन में जो शुरुआत हुई थी कोरोना की लगाई गई थी, उस कंटेनमेंट जोन की तरह इस बार भी कंटेनमेंट जोन को पूर्णतः बहाल कर दिया जाएगा, जिसमें जहां संक्रमित मरीज मिलेंगे उस इलाके को सील किया जाएगा। वैसे ही इस बार किया जाएगा। इससे पहले तक ये अभी होता आ रहा था कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, जिस जोन के तहत जिस घर में संक्रमित पाए गए थे उसके आसपास के घरों को ही सिर्फ आवाजाही के लिए रोका गया था। इसके अलावा जो चौथी अहम चीज़ बताई गई है इस अधिसूचना में वो ये है कि मनोरंजन के जितने भी साधन थे वो फिलहाल बंद रहेंगे, जिनमें सिनेमा हॉल है, शॉपिंग मॉल है, क्लब है, स्विमिंग पूल है, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान, ये तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। इसके अलावा जो पांचवी अहम चीज़ है वो हम आपको हमेशा बताते जा रहे थे कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन 3 चीज़ों में इसे छूट दी गई है। हवाई यात्रा, सड़क यात्रा या फिर रेल यात्रा, जो लोग पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं यात्री गाड़ियों से, उनमें ये छूट रहेगी, वो ट्रैवल कर सकते हैं। और ख़ासतौर पर शादियों में जो पहले से तय शादियां हैं उन पर भी ये लागू नहीं होगा, चूँकि 9 बजे के बाद ही आमतौर पर ये कहीं ना कहीं शादियां जो है वो चल रही होती है, तो इस पर लागू नहीं किया जा रहा है ये। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट, ढाबा या भोजनालय पर प्रतिबंध दिए गए हैं वो प्रतिबंध ये हैं कि रात के 9 बजे तक यहाँ पर टेक अवे की सिस्टम ही सिर्फ रहेगी, होम डिलीवरी की सिस्टम रहेगी। इसके अतिरिक्त आप ढाबे में, रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, भोजनालय में बैठकर नहीं खा सकते हैं। आप वहाँ जाएं, अपनी डिलीवरी लेकर घर जा सकते हैं, लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। रात के 9 बजे तक ही होगा ये भी सर्विस, उसके बाद ये नाइट कर्फ्यू के दायरे में आ जाएगा और वो बंद कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो 7वीं अहम चीज़ है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा। ये आयोजन सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, इस पर कुछ भी नहीं किया जाएगा। सिर्फ दाह संस्कार और फिर दफनाने की जो नियम होते हैं उसमें ये छूट दी जाएगी, लेकिन वहाँ भी सीमित लोगों को ही जाने की अनुमति मिलेगी, यानी 25-25 लोग ही जा सकते हैं इन चीज़ों में। और
जो श्राद्ध का कार्यक्रम होगा या फिर इनसे जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें 100 लोगों तक की अनुमति है। शादी में भी 100 लोगों को अनुमति दी गई है। सभी प्रकार के जो धार्मिक स्थल है वो 15 मई 2021 तक बंद रहेंगे, ये आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन बाजारों में स्टैगरिंग करेगा, यानी लगातार भ्रमण करता रहेगा ताकि भीड़ ना हो, और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रवार और मोहल्लेवार तौर पर अलग अलग दिन तय किए जाएंगे कि कब दुकानें, किन की दुकानें कब खुलनी है, किस मोहल्ले में कितनी दुकानें खुलेंगी, ये जिला प्रशासन तय करेगा, सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त है कि अगर भीड़ भाड़ वाली मंडियां, जहां सब्जी मंडी वगैरह जो होती हैं, उन सब पर भी जो है उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। जहां भीड़ ना हो, बड़े मैदानों में किया जा सकता है। जैसे पिछली बार पूर्णिया में खास तौर पे आपने देखा था कि जो मंडियां थी उन्हें उठाकर जिला स्कूल के मैदान में कर दिया गया था, तो इस तरह की कुछ फिर से की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकता अनुसार नगर क्षेत्रों और प्रखंड मुख्यालयों में धारा 144 प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके नियम भी तय हैं कि धारा 144 किन किन परिस्थितियों में लगता है, तो वो 144 धारा लगा सकती है ताकि भीड़ भाड़ नियंत्रित हो। अगर इन सब चीज़ों का उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाता है तो उन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और 60, भारतीय दंड विधान की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी सख्त लहजे में कह दिया गया है आदेश में। इन सब के अलावा ये तो वो चीज़ें थी जो मुख्यमंत्री ने कल बताई थी, जिसे आज गृह विभाग की तरफ से जिलेवार तौर पर लागू कर दिया जा रहा है और तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश, यानी कि आज से ये शुरू हो चुका है। अब कुछ चीज़ें जो जिला प्रशासन की तरफ से बताई गई हैं वो भी आप सुन लें, वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि महत्वपूर्ण दवाइयाँ जिनमें रेमडेसिविर, हाई एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाओं की उपलब्धता है वो जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी, यानी अगर इसकी कमी कहीं दिखती है तो जिला प्रशासन इसे पूरी करेगी। इसके अलावा मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों तक गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाएगा, यानी मरीजों को अनुमंडल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी। ये भी जिला प्रशासन की अंतर्गत है, उनकी देखरेख में होगा। इसके अतिरिक्त एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस के चिकित्सकों द्वारा जिलों के डॉक्टरों का ऑनलाइन ओरिएंटेशन भी किया जाएगा, यानी जो बड़े बड़े मेडिकल संस्थान हैं बिहार के, वहाँ के डॉक्टर लगातार ज़िले के डॉक्टर के साथ ऑनलाइन भी ओरिएंटेशन करेंगे ताकि उन्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके की बातों को जानना हो या कुछ कमियां नज़र आ रही हो तो उन सब चीज़ों पर वो लगातार चर्चा करते रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस की संख्या किराए पर लेकर भी बढ़ाई जाएगी, ये भी जिला प्रशासन सुनिश्चित कर देगा। इसके अतिरिक्त कोविड केयर सेंटर और हेल्थ केयर सेंटर पर बेड की संख्या को बढ़ाना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो भवनों को भी चिन्हित किया जाएगा, यानी कि अतिरिक्त भवन भी जिला प्रशासन चिन्हित करके इन मामलों में रखेंगे। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को डेली मॉनिटरिंग की जाएगी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। ज़रूरत पड़ने पर हर दिन ऑक्सीजन, बुखार जांचने और स्थिति गंभीर होने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर या फिर उच्चतर कोविड सेंटर लाने की भी व्यवस्था की जाएगी। ये एक अहम चीज़ है। सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का अधिष्ठापन किया जाएगा। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और जितने भी अस्पताल हैं उन सभी जगहों पर लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट को लगाया जाएगा, ये भी आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों के बचाव और सजग रहने तथा आवश्यक सावधानी बरतने के लिए माइकिंग द्वारा भी लगातार जिला प्रशासन की तरफ से प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये जो तिथि तय की गई है यानी 15 मई 2021 तक के लिए तमाम चीज़ें फिलहाल लागू की गई है। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कोई बैठक भी मुख्यमंत्री करेंगे जिला प्रशासन के साथ और उस पर फिर अगला अपडेट दिया जाएगा। लेकिन जो फिलहाल का अपडेट है 15 मई तक, ये सुनिश्चित किया गया है कि ये तो आपको करना ही करना है। जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनकी स्थिति की भी समीक्षा लगातार की जाए। आवश्यकता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने और औद्योगिक क्लस्टर योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ भी पहुंचाया जाएगा। कि जो मुख्यमंत्री का जो आदेश कल जारी हुआ था वो अब लिखित तौर पर आ चुका है। अधिसूचना जारी हो चुकी है गृह विभाग के तमाम जिला पदाधिकारी को और जिला पदाधिकारी ने ये सूचना अब प्रेषित की है। तो आप लोग भी, SDN न्यूज़ आपसे अपील कर रहा है कि आप
बने रहिएगा घर पर, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बेवजह घर से ना निकलिएगा, मास्क का प्रयोग ज़रूर करिएगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का जितना ख्याल रख सकें, ये सब आपके लिए लाभकारी होगा। अब बने रहिए एसडीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।